कैसे हैं आप सभी? वेलकम एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा ज़ोन। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो आप लोगों के 7th ऑफ जुलाई को हुआ था, उसके आंसर्स की हम रेगुलर एक-एक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पेपर 1 की जो आप लोगों की सीरीज़ है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो पेपर 1 हुआ था, उसमें आप लोगों के जो मैथ्स वाला पोर्शन है, उसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन एंड देन आंसर डिस्कस करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि 13,1300 दो 10 किसके बराबर होता है, 2 10 किसके बराबर होता है, तो वो होता है 13,320 के। तो 31 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग 32 नंबर के 1 करोड़ किसके बराबर होता है, 100 मिलियन के, 10 मिलियन, 1 मिलियन या 1 बिलियन के। तो 1 करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। तो 32 का हमारा हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है? संख्या चार्ट, डायनीज ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा या ग्राफ पेपर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी डायनीज ब्लॉक और टेलर का ग्राफ पेपर, यानी ये दोनों बी और डी हमारा सही हो जाएगा। बी और डी हमारे थर्ड में है, तो 33 का हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सम्मिति नहीं होती है? तो कोई सम्मिति नहीं होती है तो वो होता है हमारा अक्षर एल, जिसकी कोई भी सम्मिति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार है, यानी कि सोमवार को वहां इतने, मंगलवार को इतने, बुधवार को इतने, बृहस्पतिवार को, शुक्र शनि इस तरीके से आते हैं मरीज अपना चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 35 नंबर क्वेश्चन में कि तालिका के आधार पर गलत कथन चुनना है कि मरीजों की कुल संख्या 200 थी, ये होगा। आंकड़ों का परिसर 27 है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 था। तो यहाँ पर जब हम इसका टोटल करते हैं तो इसका जो टोटल होता है वो 200 नहीं आता है, यानी गलत क्या है कि मरीजों की संख्या 200 थी, बल्कि मरीजों की संख्या 200 नहीं थी। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है, x अनुपात y बराबर में p अनुपात y, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो सत्य हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए बी और सी। ए भी ठीक है, बी भी सी का ठीक है और सी भी ठीक है। तो 33 का हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो अभी जो है वो हम इस क्वेश्चन को एज अ डाउट रख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग डाउट पे रखिए, राइट। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य पूछा है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, तो ए नहीं होगा। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, बी बिल्कुल ठीक है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है, बिल्कुल ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी डी तीनों में ठीक है और वो हमारा डी ऑप्शन में है। तो 38 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई थी, तो वह क्या है? तो वह है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि संरचनावाद। तो 39 का हमारा हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट के साथ में दो मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुछ कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। तो प्रयोग करी हुई विधि कैसी होगी? तो यहाँ पर प्रयोग करी गई विधि जो है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 16% काट लिया, बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? तो हम इसके बहुत सारे समीकरण जो है वो बना सकते हैं। तो 41 का हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, श्यामपट्ट का यानी कि मैच मैच करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैच के लिए जो है वो हमारा हो जाएगा, एक रेखा जो होती है एक तल का निश्चित भाग होती है, और एक किरण जो होती है वो
सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट का एक फलक तो एक तल का भाग होती है। बी बोला है एक रेखा तो एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। एक किरण है तो के अंत बिंदु होते हैं और एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इस तरीके से तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा यानी सेकंड का हो जाएगा फोर, और सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा वन। तो ये ऑप्शन हमारे डी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा 42 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर स्टार की वैल्यू बतानी है, तो स्टार की वैल्यू हमारी 5 हो जाती है। इसको जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो 43 का हमारा आता है ए यानी कि 5। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना प्रारंभ किया और 31/3/2023 को उसको सेवानिवृत्ति ली गई। उसकी नौकरी की अवधि यानी कि समय निकालना है, घटाना है हम लोगों को, साल में से साल को, महीने में से महीने को और दिनों में से दिनों को। तो यहाँ पर 31 वर्ष 2 मास और 18 दिन यानी कि 44 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है, पेडागोजी का क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। नहीं वाली पूछी है तो योगात्मक आकलन जो होता है वो उपयुक्त नहीं होता है, समेटिव असेसमेंट कभी भी उपयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर 45 का हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, कक्षा सेकंड के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में से अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है पूछा है, तो इनमें बच्चों के अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता आती है, बिल्कुल ठीक है ए। इसमें बच्चों के अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित होती है, तो बी भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों ठीक है और ए और बी जो है वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। सही कथन चुनना था तो 46 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, गणित की कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है। उसे यह अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो कैंची को समझाने के लिए शीर्षाभिमुख कोण और कोणों का जो रेखिक युगल होता है उसके द्वारा भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन 47 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। 48 का हो जाएगा सी। आगे देखेंगे वेरी इजी क्वेश्चन, अवरोही क्रम में लिखना है इसको, तो अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। 49 का हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। तो 50 का हो जाएगा बी 1.56 किलोग्राम। 50 का हो जाएगा बी। 51 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक गणित की प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो है वो एक अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान, अनौपचारिक तो कोई चीज नहीं होती, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ए ऑप्शन आप लोगों के इसमें है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखते हैं, प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बी बी आप लोगों का है। यह कंस्ट्रक्चर बनाने, उसकी जांच करने, देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर बी सी भी सही होगा, तो बी और सी आप लोगों के ए ऑप्शन में है, इसलिए 51 का हो जाएगा आपका ए। अगला देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCFFF 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहले अनुभव पर, फिर बोलचाल वाली भाषा, फिर चित्र और फिर लिखित चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा जो है वो उपयुक्त क्रम हो जाएगा ए। 52 का हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, राजू के पास में 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसमें 5 लीटर वाले 10 बर्तन, 2 लीटर वाले 10 बर्तन और बाकी के 1 लीटर वाले बर्तनों से भरा है। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या निकालनी है। तो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या हमारे हो जाती है सी यानी कि 30। 53 का हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज और दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो आप लोग अगर इसका इंग्लिश ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि जो हिंदी वाला क्वेश्चन है उसमें डाउट है। आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी वाला जो इसमें क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है उसमें डाउट है। किस तरीके से डाउट है कि देखिए, जो आप लोगों के हिंदी वाला क्वेश्चन है उसमें नॉट नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी,
और जब इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को नॉट दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग इंग्लिश के बेसिस पर सॉल्व करें, और जब इंग्लिश के बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो बी आता है। तो यहाँ पर 54 का हमारा हो जाता है बी, यानी जिन लोगों ने हिंदी के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला है, नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी एग्जाम में इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा मान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन के 22 एचएम और 8 डैम किसके बराबर होता है, तो वो होता है 2280 मीटर के। 55 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है हम लोगों से कि गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत और संवृत वृत्त की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों के बेहतरीन समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ साथ एक उदाहरण देती है। अगर वृत्त विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति कैसी होगी, तो उनमें से 3 जो है वो असररेखी होंगे। तो यहाँ पर हमारा 56 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 डिग्री, तब त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, 100 डिग्री होगा। 57 का हो जाएगा 100 यानी बी। 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में कथन दिया हुआ है और फिर ऑप्शंस चूज करने हैं। गणित उन इस तरह से पदानुक्रमित है जो तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन व भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की अवधारणा होती है। तो बी, तो ए तो हमारा नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, तो ए के कारण ये दोनों भी नहीं होंगे। गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है, उस पर विकसित होता है, बात बिल्कुल ठीक है। संख्या बोध को योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 58 का हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 58 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 59 नंबर, अंक दिए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी से अंकों 6 अंकों की संख्या बनानी है और फिर उसमें अंतर निकालना है। जब इसको सॉल्यूशन निकालता है तो 59 का हमारा हो जाता है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या दी हुई है और मतलब सीरीज है और इसमें लुप्त संख्या निकालनी है, तो लुप्त संख्या हमारी आ जाती है 61। वेरी इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथ्स के सॉल्यूशन किए। पेपर 2 के लगभग सारे जितने भी सीरीज थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एक प्लेलिस्ट भी बना ली है। और पेपर 1 को भी हम लोग 1 बाय 1 जो है वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का सीटेट पास हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।